चलिए फिर आपको बताएंगे हम एक परिमेय। ये परिमेय जो बता रहे हैं ये आपका चैप्टर में भी है, एनसीईआरटी के चैप्टर में है ना, एनसीईआरटी के चैप्टर में क्या है परिमेय कि सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। पहले दो त्रिभुज पढ़िए। ए बी सी डी ई एफ। अब इसका मध्यिका लेना है, संगत मध्यिका है ना, इसका मध्यिका लेना है। ये जो है आपका मध्यिका है, ये जो है क्या है मध्यिका है। कोई दिक्कत? विशेष पर कीजिए। विशेष पर दी क्या बोलिए तो माना कि एबीसी और डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज। माना कि एबीसी और डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है ना, दो समरूप त्रिभुज है। और क्या है? हाँ, जिसकी मध्यिका है तो ऐसे लिखो जिसमें ए और डी लंब है, लंब को तो गड़बड़ आ जाएगा। ए और डी बीसी और ईएफ की मध्यिका क्या बोलोगे? धीरे धीरे। जिसमें जिसकी माना कि एबीसी और डीईएफ दो समरूप त्रिभुज है, जिसकी ए और डीएन भुजा बीसी और ईएफ की मध्यिका है। फिर से देख लीजिए तो, फिर से बोलो ना। माना कि एबीसी और डीएफ दो समरूप त्रिभुज है, तो और बैठ नहीं रहा, और एएम और डीएम भुजा बीसी और ईएफ की मध्यिका है ना, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि क्षेत्रफल के अनुपात की मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। क्षेत्रफल के अनुपात त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल का अनुपात कर दिए। संगत मध्यिकाओं के, संगत मध्यिका के एएम संगत मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना। संगत मध्यिका ये ना मध्यिका, हाँ स्क्वायर संगत मध्यिकाओं के अनुपात के बराबर है। कोई दिक्कत है में? प्रमाण सब फिर वही अधिक करेंगे कि पहले क्षेत्रफल से चलो, समरूप से चलेंगे, समरूपे दिया समरूपे चलते हैं है ना। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीईएफ हम जानते हैं, लिखोगे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल है, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज है, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज नहीं, हम जानते हैं कि नहीं हाँ दो क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि
दो समरूप त्रिभुज की संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती होता है। क्या बोलोगे? संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। लिख देते हैं, संगत कोण समान, संगत कोण की होगा कोण ए किसके बराबर, कोण बी किसके बराबर, अब कोण किसके बराबर, एफ के बराबर, तथा संगत कोण समान, संगत भुजा समानुपाती। ए बी बटा संगत भुजा है ना, बी सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। संगत कोण समान, संगत भुजा ये दोनों कब होता है? जब त्रिभुज दोनों समरूप होता है तब, दोनों त्रिभुज समरूप होता है तब। कोई दिक्कत है ग्राम? एक चीज और क्या है दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है, एक चीज और दिया क्या है, एक चीज और दिया हुआ है कि BC और EF, BC और EF का मध्यिका क्या है? AM और DL। BC और EF का मध्यिका AM और DN है। जब मध्यिका है का मतलब की हो गया BM बराबर MC तथा EM बराबर NF होगा ना? कि मध्यिका है इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, है कि नहीं? है कोई दिक्कत है ग्राम में? कोई दिक्कत है ग्राम में? अब इतना का दिया हुआ है, हम अभी कुछ सोचे हैं नहीं, इतना दिया हुआ हम कुछ सोचे हैं नहीं। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात तो आराम से चलाएगा, हैं? कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात करना है तो हम जानो ये कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। पहला परिमेय इस चैप्टर के बताए थे, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये बताया है। तो संगत भुजा तो आ जाएगा AB के स्क्वायर बटा DE के स्क्वायर, या BC के स्क्वायर बटा EF के स्क्वायर, या AC के स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर आ जाएगा। ये आएगा क्षेत्रफल के अनुपात के साथ, मगर हमको लाना कौन चीज? AM और DN। हमको AN आना चाहिए और DN आना चाहिए। केकर बराबर? AB बटा DE के बराबर, या BC बटा EF के बराबर, या AC बटा DF के बराबर, है ना? एक तरफ होना चाहिए AB बटा DE, या AB बटा DE बराबर AM बटा DN, या BC बटा EF बराबर AM बटा DN, या AC बटा DF बराबर AM बटा DN, है ना? तब ना आएगा। तो क्या करना है? दोनों त्रिभुज के समरूप करना है। इस दोनों त्रिभुज के समरूप करेंगे तो संगत भुजा आ जाएगा ना? आ जाएगा कि नहीं? इस दोनों त्रिभुज का समरूप करेंगे तो संगत भुजा आ जाएगा ना? आ इस दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए क्या करोगे? कैसे समरूप करोगे? ई कोण तो बराबर ही दिया हुआ है, अब एक अलावा तो कुछ है नहीं, है कुछ? ई भी नहीं बोला है कि लम है, लम बोला है? ई दोनों लम नहीं बोला है, लम रहता तो 90 डिग्री रहता है, लम बोला नहीं है, खाली ई कोण बराबर ई कोण, ई कोण बराबर ई कोण, ये तो किया है। अब क्या करना है आपको? ई भुजा बराबर ई भुजा बटा ई भुजा, ई भुजा बटा ई भुजा आराम से आ जाएगा। भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इससे होता है ना समरूप, होता है कि नहीं? चलिए तो वही करना है। चूंकि AB बटा D और BC बटा EF दिया है ना, दिया हुआ। आप कहोगे कि सर ये दोनों से कहां चले, इससे कहां चले? इसलिए नहीं चले कहा कि हमको ई त्रिभुज को समरूप करना है। तो ई त्रिभुज में ई आएगा
लिखा हुआ है AB बटा DE। आई BC को पार्ट में देखिए वहां कौन सी BM और MC और DE को पार्ट में, सॉरी EF को पार्ट में कौन सी हमको, हम बोले ना ई दोनों त्रिभुज से चलेंगे तो हमको ई भुजा चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए, तो BM चाहिए। MC के कर बराबर लाया, MC के कर बराबर लाया लाए ना जी। NF के कर बराबर लाया, AB बटा DE EN। कोई दिक्कत? ये दोनों बराबर चला है। अब ई त्रिभुज से चलिए, समरूप में होगा। ई त्रिभुज से चलेंगे, ई भुजा बराबर ई भुजा, ई भुजा बराबर ई भुजा, ई कोण बराबर ई कोण, भुजा कोण भुजा के समरूप से की हो जाएगा दोनों त्रिभुज समरूप। त्रिभुज AMB तथा DNE। कोई दिक्कत? कौन सी है? AB बटा DE और BM EN। सिद्ध किया नहीं? अब कोण B बराबर कोण E दिया, कि दोनों भुजा के बीच में कोण आया नहीं, तो दोनों भुजा के बीच में कोण आना चाहिए। देख लीजिए दोनों भुजा के बीच में कोण नहीं है, तो कौन सी होगी? भुजा कोण भुजा के समरूपता से, भुजा कोण भुजा के समरूपता से त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज DN समरूप नहीं लीजिएगा जी, समरूप DNE समरूप हो गया ना। हम की जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, तो इस त्रिभुज के हम AB ले रहे हैं, तो उस त्रिभुज के की लेंगे? इस त्रिभुज के हम AM ले रहे हैं, तो उस त्रिभुज के की लेंगे? कोई दिक्कत? हो गया। अब लिखिएगा, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, ये इतना बतिया हमेशा याद रखिएगा आज के बाद, है ना? संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ना? दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल कर दीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात नीचे कट गया।
चलिए क्या लिखे हैं, जो लिखे हैं वही लिखे हैं। हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात कर दिए हैं, उनकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर। संगत भुजा के वर्ग करेंगे AB बटा डी। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात कर दिए हैं। हमको सिद्ध करें लाना कौन सी है, AM बटा DN। आया कौन सी, AB बटा D। AB बटा D हम बराबर के को लाए हैं, AB बटा D के का बराबर लाए, तो AM और DN लाना था। तो दोनों पर स्क्वायर होल स्क्वायर कर सकते हैं, AB बटा DE के होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, इतना लिखिएगा। अब यहाँ पर हट जाएगा, देखो तो कटेगा नहीं। अब AB बटा D के कर बराबर, AM बटा DN के बराबर, आई की है और स्क्वायर। अब एक स्क्वायर कर दीजिए, AM के स्क्वायर बटा DN के स्क्वायर, यही लाना था। समझ गए, बस फिर से समझ लीजिए। दोनों के विशेष प्रत्येक लिखिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है और उसकी AM और DN मध्यिका है केकरा BC और EF कर दीजिए। सिद्ध करना क्षेत्रफल के अनुपात मध्यिका के अनुपात के बराबर। प्रमाण में दोनों त्रिभुज जब समरूप है, समरूप त्रिभुज के संगत कौन समान, संगत भुजा समानुपाती। BC और EF के AM और DN मध्यिका था, तो जब ये मध्यिका है इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, है ना। हमको ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना था, क्योंकि हमको लाना था ये वाला, है ना, समरूप करना था। उसके लिए क्या किए, AB बटा D या BC बटा EF दिया हुआ है, ले लिए। अब BC दो पार्ट में था, दोनों पार्ट को लिख दिए। अब E जो है इसके बराबर, इसके जगह पर ही रख दिए, क्योंकि NS से चल रहे हैं, काट दिए, आ गया ना। अब E त्रिभुज से चल रहे हैं, ये दोनों त्रिभुज से चले हैं, तो ये दिया हुआ है, लाइन सिद्ध करके सिद्ध किया। I कोण बराबर E कोण दिया हुआ है, तो ये भुजा हो गया, ये भुजा हो गया, ये कोण हो गया, ये भुजा हो गया। तो भुजा कोण भुजा के समरूपता से दोनों त्रिभुज की हो गई है समरूप, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती। हम जानते हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर है। ये हम सिद्ध करके बताए हैं पहला परिमेय, है ना। तो वही कर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बटा उनकी संगत भुजा ले लिए, AB बटा D अनुपात वर्गों के अनुपात के बराबर कर दिए। अब AB बटा DE नहीं लाना था हमको सिद्ध करेंगे, मगर AB तो नहीं लाना था, तो ये दोनों हटाना था। तो AB बटा D जो हम सिद्ध करके लाए हैं कि किसके बराबर है, तो AB बटा D किसके बराबर है, AM बटा DN। तो AB बटा D की जगह पर AM बटा DN कर दिए, होल स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत, दोनों परिमेय रट के आइएगा।